आगरा, वो शहर जो मोहब्बत की निशानी ताजमहल के लिए मशहूर है, लेकिन साल 2022 में इस शहर में ऐसा कुछ हुआ जब मोहब्बत, रिश्ता और इंसानियत तीनों शर्मसार हो गई। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा अवतार दत्त और आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो पर क्राइम रिपोर्ट्स। तारीख थी 24 जून 2022, जगह थी ओम श्री प्लेटिनम अपार्टमेंट, आगरा। दोपहर का वक्त था, सोसाइटी सुनसान थी। अचानक गार्ड और अपार्टमेंट के लोगों को पहले एक चीख सुनाई दी और फिर धड़ाम से कुछ गिरने की आवाज सुनते ही सोसाइटी का गार्ड आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा। सुनसान पड़ी सोसाइटी में अचानक आवाजें तेज होने लगी। क्या हुआ, क्या गिरा, कुछ पता चला, देखो कुछ। ये पूछते और सुनते हुए सोसाइटी के लोगों के कदम आगे बढ़ने लगे। करीब पहुंचे तो देखा एक नौजवान लड़की की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई थी। सांसें थम चुकी थी और हाथ और गर्दन रस्सी से बंधे हुए थे। उस लाश के पास खड़ा एक शख्स उसके हाथ और गर्दन रस्सी से खोल रहा था। चीख पुकार मचनी शुरू हुई और देखते ही देखते शोर तेज होता चला गया। लाश उसी अपार्टमेंट की चौथी मंजिल के फ्लैट नंबर 404 में रहने वाली रितिका सिंह की थी। रितिका कुछ समय पहले ही उस अपार्टमेंट में रहने आई थी। घटना सिर्फ इतनी नहीं थी, एक तरफ रितिका की लाश पड़ी थी और दूसरी तरफ उनके फ्लैट से चीखें सुनाई पड़ रही थी। शोर सुनकर जब आस पड़ोस के लोग फ्लैट में पहुंचे तो उसके बाथरूम में एक शख्स रस्सी से बंधा रोता बिलखता हुआ मिला। वहीं कुछ लोग फ्लैट से भागते हुए भी दिखाई दिए। अब शोर शराबा सुनकर मुन्ना नाम के गार्ड ने सूझबूझ से बिल्डिंग का मेन गेट बंद कर दिया और पुलिस को इत्तला की। इस पूरी घटना के इर्द गिर्द 4 लोग बेहद संदिग्ध दिख रहे थे, जिन्हें बिल्डिंग के लोगों ने पुलिस के पहुंचने तक पकड़ कर रखा। दरअसल रितिका सिंह आगरा के मोती कटरा से ताल्लुक रखती थी। वो महज 10 साल की थी जब पिता काम की तलाश में परिवार के साथ गाजियाबाद आकर बस गया। वो नोएडा की एक जूते बनाने वाली फैक्ट्री में कारीगर का काम किया करते थे। रितिका को हमेशा से ही फैशन करने और वीडियो बनाने का शौक था। वो अक्सर तैयार होकर वीडियो बनाती और इंस्टाग्राम में पोस्ट किया करती थी। उसके साथ उनका कंटेंट समय के साथ साथ वायरल होता रहा और उनके फॉलोअर्स की संख्या में इजाफा होने लगा। बढ़ती पॉपुलैरिटी के चलते वो फैशन व्लॉगिंग भी करने लग गई। रितिका का ननिहाल उत्तर प्रदेश के टुंडला में था। वो अक्सर अपनी नानी के घर रुकने जाया करती थी। साल 2013 में वो लंबे समय तक टुंडला में रुकी थी। यहाँ उसकी दोस्ती आकाश गौतम नाम के एक शख्स से हुई, जो नानी के घर के पास में रहा करता था। अब जब वो गाजियाबाद लौटी तो एक रोज आकाश ने उससे संपर्क किया। आकाश ने बताया कि उसकी बहन भी गाजियाबाद में ही रहती है और वो उनसे मिलने आया है। ये कहते हुए उसने रितिका से मिलने का प्लान बना लिया। यहां हुई पहली मुलाकात के बाद आकाश का गाजियाबाद काफी आना जाना बढ़ गया और अक्सर यहां पहुंचता और दोनों की मुलाकातें होती। अब साल 2013 की बात है, जब रितिका के पिता ने उनके किडनैपिंग की शिकायत विजयनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई थी। गाजियाबाद में दर्ज हुई शिकायत के अनुसार आकाश ने रितिका को बहला फुसला कर उनसे नजदीकियां बढ़ाई और नौकरी का झांसा देकर के उन्हें लेकर अगवा हो गया। करीब एक हफ्ते बाद गाजियाबाद पुलिस ने रितिका को ढूंढ निकाला, लेकिन जब उनका बयान दर्ज किया गया तो परिवार हैरान रह गया। रितिका ने कोर्ट में दिए बयान में कहा कि वो अपनी मर्जी से आकाश के साथ भागी थी और उसी के साथ अपनी बाकी की जिंदगी गुजारना चाहती थी। फिर कोर्ट ने परिवार के खिलाफ फैसला सुनाते हुए रितिका को आकाश के साथ रहने की इजाजत दे दी। दोनों शादी के बाद गाजियाबाद में ही किराए के घर में रहने लगे। कुछ ही महीनों में दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे। वहीं आकाश के पास कोई नौकरी भी नहीं थी, जिससे उनका गाजियाबाद में रहकर के गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा था। अब साल 2016 में आकाश और रितिका को लेकर टुंडला आकर रहने लग गया। यहां भी उसे कोई खास काम नहीं मिल पाया। ऐसे में रितिका ने कमाई की जिम्मेदारी उठाई और टुंडला के एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी करने लग गई। समय के साथ साथ दोनों की अनबन और बढ़ने लगी और फिर बात मारपीट तक पहुंच गई थी। आकाश अक्सर रितिका को पीटता था और एक बार तो उसने रितिका को जला करके भी चोट पहुंचाई गई थी। आखिरकार घरेलू हिंसा से परेशान होकर रितिका ने आकाश का घर छोड़ दिया। इसी बीच उसकी विपुल अग्रवाल नाम के एक शख्स से गहरी दोस्ती हो गई। विपुल रितिका के स्कूल में ही नौकरी करता था और शादीशुदा था, लेकिन उसके तलाक का केस कोर्ट में चल रहा था। रितिका अक्सर अपनी जिंदगी की मुश्किलें विपुल के साथ शेयर किया करती थी। जल्द ही ये हमदर्दी का रिश्ता प्यार के रिश्ते में तब्दील हो गया और दोनों ने साथ रहने का फैसला कर लिया। अब पति आकाश के शहर टुंडला में रितिका का विपुल के साथ रहना मुश्किल था। ऐसे में दोनों भागकर आगरा आ गए और ओम श्री अपार्टमेंट में किराए के फ्लैट में रहने लगे। रितिका नहीं चाहती थी कि किसी को खबर हो कि वो विपुल के साथ आगरा में है। ऐसे में काफी सचेत रहा करती थी। चंद दिन परिवार से बातचीत बंद रहने के बाद रितिका को एक रोज उन्हें पूरी सच्चाई बतानी पड़ी।
परिवार जानता था कि वो विपुल के साथ रह रही थी, लेकिन इससे परिवार को कोई भी आपत्ति नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ रितिका के जाने से आकाश गुस्से में आग बबूला था। रितिका उसके लिए कमाई का एक जरिया थी, लेकिन उनके जाते ही उनका गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया। बदले की फिराक में वो लगातार आसपास के लोगों से रितिका के बारे में पूछताछ करता रहता था। आखिरकार एक रोज उसे पता चल गया कि रितिका आगरा में है। उसने कुछ लोगों की मदद से रितिका का पता भी ढूंढ निकाला। जब वो उस पते पर पहुंचा तो देखा कि बिल्डिंग की सिक्योरिटी बेहद टाइट है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को बिल्डिंग के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता। ऐसे में वो बस एक मौके की फिराक में था। अब कई हफ्तों बाद ओम श्री बिल्डिंग की रेकी करने के बाद 24 जून 2022 को आकाश ने रितिका को फ्लैट में जाने की साजिश रच डाली। वो जानता था कि उसका बिल्डिंग में दाखिल होना मुश्किल है। ऐसे में उसने चालाकी करके आसपास की 2 महिलाओं को पैसों और नौकरी का लालच देकर के बहला लिया। 2 महिलाओं में से एक के पास बच्चा भी था। रेकी के दौरान आकाश ने भांप लिया था कि आमतौर पर बच्चों को साथ देखकर गार्ड सवाल जवाब कम ही करता था। उसने इस प्लान में मजदूरी करने वाले एक और शख्स को भी शामिल कर लिया और साथ में अपने एक दोस्त को भी रख लिया। अब पांचों ने प्लान के तहत 24 जून को सुबह करीब 10:36 पर बिल्डिंग में दाखिल होने की कोशिश की। सबसे पहले महिला ने बच्चे को गोद में उठाया और एंट्री ली। उसे देखते ही गार्ड ने तुरंत टोका और पूछताछ शुरू कर दी। ये देख करके आकाश भी वहां पहुंचा और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि उसे फ्लैट नंबर 601 में रिश्तेदार से मिलने जाना है। गार्ड ने रजिस्टर आगे बढ़ाया तो उसने बिना संकोच फ्लैट का नंबर और एक मोबाइल नंबर भी लिख दिया और सभी लिफ्ट की तरफ चल दिए। अब पांचों लोग सीसीटीवी की मदद से रितिका के फ्लैट 404 में पहुंचे। आकाश ने दरवाजा खटखटाया तो रितिका ने ही दरवाजा खोला। यकीनन आकाश को देखकर रितिका सहम गई थी और उसने उन सभी को दरवाजे पर ही रोकने की कोशिश की थी, लेकिन आकाश और उसके साथी जोर जबरदस्ती करके उसके फ्लैट में दाखिल हो गए। इस समय विपुल भी फ्लैट पर ही मौजूद था। साथ आई महिलाओं ने रितिका पर काबू पाया। तब तक आकाश और उसके पुरुष साथी ने विपुल को जोर जोर से पीटा और उसके हाथ पैर बांध करके उसको बाथरूम में बंद कर दिया। अब इसके बाद आकाश ने रितिका को बेरहमी से पीटना शुरू किया और उसके भी हाथ पैर बांध दिए। रितिका ने बचने की हर मुमकिन कोशिश की। इस दौरान उसके सिर से बाल टूटकर जमीन पर गिरते रहे, गमले टूटे, घर का सामान टूटा और लेकिन आकाश उसको घसीटता हुआ घर की बालकनी से बाहर ले गया और नीचे फेंक दिया। अब जब बाथरूम में बंद विपुल ने जोर जोर से चीखना शुरू किया तो वो लोग डर गए और वहां से भाग निकले, लेकिन उनका काम अभी पूरा नहीं हुआ था। सभी लिफ्ट से नीचे आए और उस जगह पहुंचे जहां रितिका गिरी हुई थी। जब तक वो नीचे पहुंचे तब तक रितिका के गिरने की आवाज से भीड़ भी इकट्ठा हो चुकी थी। भीड़ होने के बावजूद आकाश ने सबूत मिटाने की नियत से सबके सामने ही रितिका के हाथों से रस्सी खोलना शुरू कर दिया। बिल्डिंग के लोगों द्वारा इस मंजर को रिकॉर्ड तक भी किया गया था, जिसमें आकाश रितिका के हाथों से रस्सी खोलता हुआ दिखाया गया है। इस समय तक रितिका के फ्लैट से विपुल की चीखें सुनकर लोग मदद के लिए पहुंच चुके थे। विपुल ने जब चिल्लाकर आकाश और उसके साथियों की ओर इशारा किया तो गार्ड और बाकी लोगों ने उसे मिलकर पकड़ लिया। अब कुछ देर में ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तारी के दौरान भी आकाश यही कहता रहा कि रितिका की हत्या उसने नहीं बल्कि विपुल अग्रवाल ने की है। मगर रितिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मौत से पहले उसको बुरी तरीके से पीटा गया था। उसकी बॉडी में स्ट्रगल के कई निशान मिले थे। बिल्डिंग से फेंके जाने से उसके शरीर की कई हड्डियां टूट गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। वहीं मौत से कुछ दिन पहले ही रितिका ने जान का खतरा होने की बात भी कही थी। दरअसल रितिका की मौत के बाद इस मामले में भी कई पहलू सामने आए। मौत से चंद दिनों पहले ही रितिका ने 28 मार्च 2022 को फिरोजाबाद के एसपी को एक आवेदन दिया था। इसमें उसने साफ लिखा था कि उसे जान का खतरा है। शिकायत में उसने पूर्व पति आकाश गौतम, अनिल धर, सत्यम धर और लिव इन पार्टनर विपुल की पत्नी दीपाली अग्रवाल का नाम लिखा गया था। अब दरअसल कुछ समय पहले ही रितिका ने पति को तलाक लेने के लिए लिखित शिकायत दर्ज की थी। 23 मार्च को जब उसने इस मामले में बयान दिया था तो उसके ठीक बाद आकाश और उसके साथी उसे जान से मारने की धमकी देने लग गए थे। एसपी को दी गई लिखित शिकायत में रितिका ने यह तक कहा था कि अगर उसे भविष्य में कुछ हो जाता है तो उसके लिखित बयान को ही उसका आखिरी बयान माना जाए। अब रितिका हत्याकांड की जांच आगे बढ़ने पर सामने आया कि आकाश गौतम बीते कुछ महीनों से लगातार विपुल अग्रवाल की पत्नी दीपाली अग्रवाल के संपर्क में था। जिस दिन रितिका की हत्या की गई उस दिन भी लगातार दीपाली से वो फोन पर बातचीत कर ही रहा था। इस बात की जानकारी मोबाइल फोन की सीडीआर रिपोर्ट से सामने आई थी। तो ये थी आज की कहानी, जिसमें आकाश ने बदले की भावना और गुस्से के चलते एक ऐसे शख्स का खून कर दिया जिसे एक वक्त वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया करता था। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।